देखो बच्चों, कक्षा 11 का यह पहला क्लास है। ठीक, तो हम अध्याय प्रारंभ करते हैं परमाणु संरचना। कौन सा? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक, ATOMIC, एटॉमिक स्ट्रक्चर, STRUCTURE। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना हमारा पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। यहीं से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हमको इस चैप्टर में जानना क्या है कि एटम कैसा है, परमाणु कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, उससे संबंधित नियम कानून सब सीखना है। अत्यंत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बिना इस अध्याय के रसायन शास्त्र चलेगा ही नहीं। रसायन शास्त्र को समझने के लिए 3 अध्यायों को बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से अस्थिराहे समझना होगा। कौन कौन? इंजेक्शन नंबर 1, पहला लेसन। एक तो पहले परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, ओके। दूसरा पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। रसायन शास्त्र को समझने के लिए ये 3 इंजेक्शन आपको वेल क्लियर होने चाहिए। अगर यह 3 चैप्टर गड़बड़ाया तो रसायन शास्त्र में एक ही रास्ता रह जाएगा आपके पास, केवल रटना, केवल रटना और रटना। इसलिए समझने के लिए हमको यह 3 अध्याय वेल क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कौन? एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम जानेंगे परमाणु कैसा है। आवर्त सारणी, इससे हम उसके व्यवहार के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और रासायनिक बंध, इससे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे हम जानेंगे कि उसके बीच की बॉन्डिंग क्या है और यही उसकी व्याख्या करेगा कि किसी यौगिक का व्यवहार कैसा होगा, उसके गुण कैसे होंगे, भौतिक गुण कैसा होगा, रासायनिक गुण कैसा होगा। इस सारी चीज़ों को समझने के लिए ये हेल्प करेगा। हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को जानना, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तभी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और उनको समझने के लिए हमको ये जो 3 अध्याय बताए हैं, इनको बहुत अच्छे से हमको समझना होगा। जैसे बालक का जब जन्म होता है तो आप, एक क्वेश्चन आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ट्रिपल वैक्सीन क्या है? TRIPL, ट्रिपल वैक्सीन। ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन क्या है, किसमें दिया जाता है? तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वो ट्रिपल वैक्सीन दिया जाता है। कुकर खांसी में काम करता है, टीटनेस में काम करता है और डिप्थीरिया को, TD, कुकर खांसी, टीटनेस और डिप्थीरिया को दूर करने के लिए बच्चे को ट्रिपल वैक्सीन दिया जाता है। उसी तरीके से रसायन शास्त्र में आपका जन्म होने जा रहा है तो रसायन को समझने के लिए आपको भी जो है ट्रिपल वैक्सीन दिया जा रहा है। 3 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। पहला एक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। दूसरा पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी। और तीसरा केमिकल बॉन्डिंग। क्या करेंगे ये तीनों चैप्टर? हमको केमिस्ट्री को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम जानेंगे कि एटम कैसा होता है, क्या है उसके अंदर। ठीक, पीरियाडिक टेबल से हम समझेंगे कि उसके भौतिक गुण किस प्रकार के बनेंगे, रासायनिक गुण किस प्रकार से, यानी उसके व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग, ये तो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा कि कोई बांड कैसे बनेगा, और बांड बना है तो किस बांड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, किस बांड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। जैसे कोई रिएक्शन ले लें, A सिंगल बांड A धन A, B डबल बांड B, इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में होने में क्या होगा? यह बांड ब्रेक करेगा, यह बांड ब्रेक करेगा, ब्रेक माने टूटेगा।
यह बॉन्ड टूटेगा और यहां से एटम निकलेगा ए और यहां से निकलेगा बी, यह दोनों मिलकर के कुछ बना लेंगे ए बी ना। तो बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, यही तो रिएक्शन है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आइए हम अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला परमाणु संरचना। देखो भाई, जैसे कोई पदार्थ ले लें, द्रव्य, इस हम कपड़े को ही ले लें, इसको देखो, यह जो किससे बना है, तो कोई भी पदार्थ जो है बनता है छोटे छोटे कणों से, जिसे कहते हैं अणु। यानी द्रव्य की रचना होती है किससे? द्रव्य की रचना होती है अणुओं से, ठीक, छोटे छोटे कण। जैसे हम पानी की बात करें, पानी का सूत्र सुने होंगे, कोई बता सकता है वाटर का फार्मूला? तो पानी का सूत्र होता है H2O, ठीक। अगर ये एक बोतल पानी ये ले लिया गया, इसमें वाटर दिख रहा है, इसके अंदर जो वाटर है, ठीक, पानी रखा गया है जो, तो क्या इस पूरे का सूत्र H2O है? नहीं, इसके एक अणु का सूत्र है। इसमें तमाम H2O के मॉलिक्यूल है वाटर के अंदर, इसके अंदर तमाम वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और एक का सूत्र है क्या? H2O। तो यह हो गया अणु सूत्र। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम कौन सी गैस छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 के एक अणु का सूत्र है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का सूत्र है। यह रहा अणु सूत्र किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कभी मीथेन गैस का नाम सुने होंगे, मार्स गैस। SSC, बैंकिंग, रेलवे, क्लर्कियल, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे चिटपुटिया एग्जामों में आता है। मार्स गैस क्या है? तो मार्स गैस का सूत्र होता है CH4, मीथेन। मीथेन को ही कहते हैं क्या? मार्स गैस। ये मार्स शब्द क्या है जी? मार्स का मतलब हुआ दलदली, दलदली। दलदली स्थानों पर, मार्सी प्लेस पर, मार्सी प्लेस पर दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण ही इस गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस, CH4। तो CH4 के एक अणु का सूत्र हो गया, मतलब मीथेन के एक अणु का सूत्र हो गया क्या? CH4। कौन सी गैस है जी? ये मार्स गैस। ये हमारा हो गया अणु। अब हम बात करें कि अणु किससे बना है जी? तो अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं परमाणु। परमाणु। डाल्टन ने इसको सबसे पहले बताया था कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं, परमाणु होता है। कौन बताया था? डाल्टन। डाल्टन ने बताया किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं, उससे भी छोटा है, परमाणु। ये हमारा हो गया, अणु को इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूल, MOLE, मॉलिक्यूल, और इसको इंग्लिश में कहेंगे एटम। और हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जरा हम वाटर की बात करें जी। वाटर का सूत्र है क्या? H2O। तो जल के एक अणु को देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो जल का एक अणु बना, यानी इसमें परमाणु हो गया हाइड्रोजन H, और परमाणु हो गया O। तो जरा देखो सूत्र बना H2O, यानी यहां हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं जी? 2 ठो हाइड्रोजन मिला, ठीक, और एक ऑक्सीजन मिल गई, तो फार्मूला बन गया H2O। तो हम देख रहे हैं कि परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु। यानी एटम मिले और क्या बन गया? मॉलिक्यूल, MOLE, मॉलिक्यूल। तो एटम छोटी चीज हो गई और मॉलिक्यूल बड़ी चीज हो गई। जरा और देखो, मीथेन।
मीथेन किन किन परमाणुओं से मिलकर बना है जी? तो मीथेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो क्या एक ही को कार्बन है, एक ही को हाइड्रोजन है? नहीं, कह रहा है कि कार्बन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 परमाणु हैं। तब जाकर के मीथेन के एक अणु का सूत्र बना। अब एक चीज और देखो, यहां प्रश्न आ रहा है, ये मीथेन का सूत्र CH4 है, क्यों नहीं इसका फार्मूला CH3 लिख दे? क्या दिक्कत है जी? क्यों नहीं इसका सूत्र CH2 लिख दे? क्या दिक्कत है? इसका फार्मूला क्यों ऐसा बन गया? तो ये तुमको इंजेक्शन नंबर 3 रासायनिक बंध में समझाया जाएगा। अभी उसको थोड़ा छिड़क देते हैं। देखो, केमिकल बॉन्डिंग इंजेक्शन नंबर 3 का मंत्र जान लो। फर्स्ट CBI सरला प्रसाद। फर्स्ट CBI सरला प्रसाद। कहो न चौबे, क्या? 1 2 3। इससे तुम एक काम करना सीख जाओगे, फटाफट बांड बनाने लगोगे। फर्स्ट CBI सरला प्रसाद, कहो न चौबे 1 2 3। देखा जाए जरा। F से हो गया फर्स्ट, C से हो गया क्लोरीन, B से हो गया ब्रोमीन, I से हो गया आयोडीन। ठीक, B से हो गया ब्रोमीन और I से हो गया आयोडीन। फर्स्ट CBI। यस से सरला, P से प्रसाद, कहो न चौबे, च से चौबे, च से 4, क्या? 1 2 3। फर्स्ट CBI सरला प्रसाद, कहो न चौबे 1 2 3। यहां देखो, फर्स्ट माने एक होता है कि 2 जी? फर्स्ट माने होता है एक। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब भी कहीं खड़े होंगे, किसी से जुड़ेंगे तो एक ही को बंडवा बनाएंगे। इनके पास एक ही हाथ है, हमेशा एक हाथ बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो कितना बांड बनाएंगे? एक बांड। C से कार्बन, C से 4। कार्बन कै बांड बनाएगा? 4। कार्बन 4 बांड बनाएगा। इसकी संयोजकता 4 होगी। संयोजकता मतलब जुड़ने की क्षमता। तो कै बांड बनाएगा ये? 4। पान, कभी पान देखे होगे? पान कैसा होता है जी? गोल की तिकोना है? इसको यहां मिटा दे। पान कैसा होता है? गोल होता है कि तिकोना होता है? तिकोना ना होता है। तो पान फास्फोरस और नाइट्रोजन कै बांड बनाएंगे? 3 बांड। ठीक, इसको देखो, हाइड्रोजन एक बांड है। हेलो फर्स्ट CBI, एक बांड। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक बांड बनाएंगे। सल्फर, कार्बन, C से कार्बन, C से 4, यह 4 बांड बनाएगा। पान, फास्फोरस और नाइट्रोजन कै बांड? 3 बांड। P कहीं खड़ा होगा तो 1 2 3 बांड रहेगा। नाइट्रोजन का कै रहेगा? 1 2 3 बांड रहेगा। ये इसका शकल जरा ध्यान दो। 100 बराबर 2। सल्फर और ऑक्सीजन कै बांड बनाएंगे जी? 2 बांड। ये दिमाग में बैठ गया है अगर, तब हम फार्मूला फटाफट खींच सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं, संरचना उसकी खींच सकते हैं। देखो, देखते हैं क्या हमारे सामने आया। फर्स्ट CBI क्या? सरला प्रसाद, कहो न च से चौबे, च से 4, 1 2 3। यही ना था। हेलो फर्स्ट CBI क्लोरीन, ब्रोमीन, Br और आयोडीन। हेलो फर्स्ट CBI कै बांड बनाएंगे जी? ये
एक बांड। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, कार्बन कै बांड बनाएगा? 4 बांड। फास्फोरस और नाइट्रोजन कै बांड बनाएगा? 3 बांड। सल्फर और ऑक्सीजन कै बांड बनाएगा? 2 बांड। ठीक। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया CO2। कहें CO2 का जरा संरचना बना दो तो कार्बन डाइऑक्साइड, एगो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है ना। कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। यह अणु सूत्र है ना। इसका हमको संरचना बताना है। इसमें परमाणु कार्बन और ऑक्सीजन बैठे हैं, कैसे संरचना इसकी बनाएंगे? तो हम सबसे पहले इन परमाणुओं को व्यवस्थित करें, बैठा दें। जैसे तुम्हारे घर अगर कोई मेहमान आता है तो पहले ही मुंह में नाश्ता कराने लगते हो? नहीं, पहले उसको बैठाते हो, ले आओगे और समुचित जगह पर बैठा दोगे। बैठाने के बाद तब लाओगे, चाय नाश्ता कराना प्रारंभ करोगे। तो पहले ही बांड बनाने के लिए नहीं दौड़ने लगना, पहले इनको बैठाओ। तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, हाई कार्बन को बैठा दिए, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन मान लो यहां कर दिए, कहीं कर दो 2 ऑक्सीजन। जरा इससे पूछो कि तुम्हारा कोटा कै पूरी का है? तो कह रहा भैया हम C से कार्बन, C से 4, हम 4 बांड बनाते हैं। इससे पूछो हम 2 बांड बनाते हैं। इससे पूछो हमसे क्या पूछ रहे हो, हम भी तो वही ना हैं। तुम 2 बांड बनाते हो तो हम भी 2 बांड बनाएंगे। तो यह भी 2 बांड बनाता है, यह भी 2 बांड बनाता है, यह कितना बनाता है? 4 बांड। ठीक। तो अब बांड बनाना चालू करो। तो बांड बनाना चालू करो तो कहीं से स्टार्ट करो, चाहे इस किनारे से चाहे इस किनारे से। चलो ऑक्सीजन का है बांड? 2 बांड, तो ऑक्सीजन 2 बांड बना लिया। इसका कोटा पूरा। फिर भाई इससे पूछो कोटा पूरा हो गया? कह रहा नहीं भैया हमारा कोटा तो 4 पूरी का 2 पूरी मिला है। तो ये इधर से आ गया, देखो ये क्या बांड बनाता है? 2, तो इसका भी 2। जरा देखो सबका कोटा पूरा हो गया होगा। इसका डोज है 2 बांड का, 2 बांड बना लिया, इसका कोटा पूरा। इसका डोज है 2 बांड का, 2 बांड बना लिया, कोटा पूरा। इसका देखो कै बांड बनाता है? 4, तो 2 इधर से और 2 इधर से, 4 बांड हो गया। यह हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र। यह वही गैस है जो तुम श्वसन क्रिया में छोड़ते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा दें, एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने ले लिया मीथेन, मार्स गैस, CH4। जरा इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं जी, खींचो तो। सेंटर में पहले बैठनता खेलो। सेंटर में कौन बैठेगा? एक कार्बन बैठा दिए और 4 हाइड्रोजन छींट दो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब जरा बाइंडिंग कहीं से चालू कर दो, बाहर से चलना। चलो पहले बैठाए, बैठाने के बाद बांड। हाइड्रोजन कै बांड? 1 बांड। हाइड्रोजन कै बांड? 1 बांड। हाइड्रोजन कै बांड? 1 बांड। इसको भी पूछो कि तुम्हारा क्या हाल है? तो कार्बन कै बांड बनाता है जी? 4। अभी तो 1 ही गुना हुआ है, देखो 1 बांड। इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा। कोटा पूरा का मतलब जितना बांड बनाना था उतना बांड बना लिया। इंजेक्शन 3 रासायनिक बंध में इसका डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम फटाफट कम से कम स्ट्रक्चर खींचना तो जान जाएं। अब कार्बन कै बांड? 4, इसका 4 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो हम जैसे ले लिए H2O। ये क्या है जी? वही जो तुम्हारे जीवन, यही है, जल ही जीवन है। इसका जरा स्ट्रक्चर देखें, कौन कौन है? 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, सेंटर में ऑक्सीजन को बैठा दिए, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये। पूछो हेलो फर्स्ट भी आई, हाइड्रोजन 1 बांड, 1 बांड हो गया। हाइड्रोजन 1 बांड, 1 बांड हो गया। ऑक्सीजन कै बांड बनाता है? 2। SO SO बराबर 2, तो 2 बांड हो गया इसका, 1 दाएं से 1 बाएं से। सबका कोटा पूरा हो गया। बात समझ आ गई? थोड़ा और देखो, जैसे मान लो हमने एक और एग्जांपल दे दिया, कहा कि आप बनाइए
SO3 का, लो इसका बनाने के लिए दे दिए। कहे SO3 का जरा स्ट्रक्चर खींच दो भाई, तो सेंटर में कौन, सल्फर, पहले बैठनता खेलो, सेंटर में सल्फर कर दो। अब कई गो ऑक्सीजन है, 3 गो, एक ऑक्सीजन का परमाणु यहां, दूसरा परमाणु यहां, तीसरा परमाणु, कैसा खींच दिए। अब सबसे जरा पूछो तुम्हारा कोटा क्या है जी, ये कै बांड बनाता है, 2 बांड, ये कै बांड बनाएगा, वो है ना है 2 बांड, ये कै बांड बनाएगा ऑक्सीजन, 2 बांड, और सल्फर 100 बराबर 2, यह अभी तो 2 ही बांड बनाता है, तो यह अभी 2 बांड बनाएगा, तो यह अभी 2 बांड, यह अभी 2 बांड, यह अभी 2 बांड, सबका 2 बांड है, सब जुड़ेंगे कैसे जी। सूत्र तो यह SO3 है, इसका मतलब है कि सल्फर और ये तीनों ऑक्सीजन एक दूसरे के मित्र हैं, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं निकलेंगे। तो कहीं से चालू कर दो, पहले मान लो इधर से चाहे इधर से, कहीं से एक जगह से चालू कर दो। हमने ये बना दिया। इसका कोटा कै रोटी का है जी, 5 में बैठा है, तो जितना रोटी इसको चाहिए उतना ना दोगे, लो है 2 रोटी हो गया। डबल बांड बना लिया, O डबल बांड यस, इसको पढ़ेंगे O डबल बांड यस। अब भाई दोनों, ये तो कह रहा है हमारा कोटा पूरा, नाचेंगे छम्मा छम्मा है। तो जब इसका कोटा पूरा हो गया है, तब ये दोनों कैसे जुड़ेंगे जी। अब ध्यान दो, अगर सेंटर वाले का कोटा पूरा हो जाए, एकदम अंतिम हथियार बता रहे हैं, अगर सेंटर में जो बैठा है इसका कोटा पूरा हो जाए, मतलब जितना बांड बनाता है उतना बांड बना ले, तब निकालना अंतिम हथियार तीर वाला। ये तीर वाला, इसको कहते हैं उप सह संयोजक बंध। अंग्रेजी में आसान है, कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। ये तीर वाला, पहले ही अर्जुन की तरह तीर नहीं चलाओगे, ध्यान रहे, यह तीर तब चलेगा जब सब रास्ते बंद हो जाएं, यानी सेंटर वाले का कोटा पूरा हो जाए। अभी लोग दांत नहीं पोड़ रहे हो कि हम जुड़ना रह गया था हमारा। अब देखो, इसकी पूंछ में 2 इलेक्ट्रॉन बांध कर भेज दोगे ऐसे, तो समझ लो 2 गो रोटी जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर 1 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को मान लो 2 बांड बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भेजो। अगर सामने वाले को 1 ही बांड बनाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब दिखाओगे तो इसी को हाफ एरो, कैसे दिखाओगे, हाफ तीर दिखाओगे ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आ गई। चलो अब अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन कै बांड बनाता है, 2, तो इसे कै इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से ऐसे किए और ऐसे तीर इस पर चला दिए, हो गया। इससे कै इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बनाए और ऐसे तीर क्या किए, चला दिए, हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया SO3 का। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम तुमसे कहें कि PCl5 की संरचना बनाइए, चाहे PCl3 पहले बनाते हैं, PCl3, ठीक। चलो पहले बैठनता खेलो। सेंटर में कौन बैठेगा, बोलो, सेंटर में P बैठेगा। घोरिया लिया कौन, इसका चारों ओर कौन रहेगा, Cl Cl Cl। अब जरा देखो, क्लोरीन कै बांड, हेलो, फर्स्ट CBI, फर्स्ट माने 1, इक्वल 1 बांड वाले, हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन Br ब्रोमीन है, तो क्लोरीन कै बांड बनाएगा, 1 बांड। फास्फोरस जी, पान, फास्फोरस का 3 बांड, और नाइट्रोजन कै बांड, 3 बांड। तो खींचा जाए, यह 1 बांड बनाता है, चलो खींच दो। यह कै बांड बनाता है, 3, अभी चाहिए इसको। फिर खींचो 1 बांड, इससे पूछो कुछ और चाहिए, तो कह रहा हाँ अभी 1 पूड़ी और। 5 में जो बच्चे पूड़ी सब्जी चलाए होंगे वो समझ रहे होंगे, पूड़ी 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 चिल्लाते रहेंगे, तो इससे पूछो और चाहिए, तो कह रहा हाँ, तो जरा 1 ठो और बना दो, सिंगल बांड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया।
क्या? सेंटर में फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, बन गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं PCl5। चलो इसको खींचते हैं। P सेंटर में कै गो Cl है? 1 2 3 4 5। खींचो खींचो इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्लोरीन कै बांड? एक बांड बना दिए। इससे पूछो कुछ और चाहिए? हाँ चाहिए, 3 पूरी ना, एक बांड इसको। यह कै बांड बनाता है? एक। इसका भी खींच दिए। इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा। वो तो पूरा करते ही आ रहे हो। इससे पूछो मेन कि और चाहिए क्या? बोलो। तो ये कह रहा है हाँ हमारा कोटा पूरा, अब हम बांड नहीं बना पाएंगे। अब तुम जान रहे हो कि जब बांड सेंटर वाले का कोटा पूरा हो जाए और जुड़ने के लिए लोग बचे हों तो अंतिम हथियार तीर चलाओगे, कोऑर्डिनेट बांड। इसको कै बांड बनाना था जी? Cl को एक ना बनाना था। इसे कै इलेक्ट्रॉन चाहिए जी? एक ना। अगर हम पूरा तीर दिखा देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक बांड बनाता है तो क्या चलेगा? बोलो। हाफ एरो। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे किए और ऐसे ले जाके तीर छोड़ दिए। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां आ जाओ। इसका कै गो चाहिए? एगो। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाफ एरो 2 इलेक्ट्रॉन भेजते। कब? जब इसे 2 बांड बनाता तब। ठीक, ये हमारा हो गया PCl5 का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तब उसके बाद काम करते हैं। जैसे देखो हमने कह दिया H2SO4, इसका बनाना है। बड़ा इसमें तो कई गो हो गए जी, झुआ भर के। मेन इसमें देखो बैठनता खेलना है तुमको। बैठा दिए परमाणुओं को। इसमें क्या क्या है जी? हाइड्रोजन है कै ठो? 2 गो। सल्फर है कै गो? 1 गो। ऑक्सीजन है कै? 4। तो सेंटर में पहले सल्फर को बैठा दिए। अब इसके चारों ओर ऑक्सीजन का घेरा बना दो। 1 2 3 4। अब उसके बाद हाइड्रोजन चोर नियर इसमें नहीं घुसेगा। पहले सल्फर को सेंटर में बैठा दिए, इसके चारों ओर ऑक्सीजन का घेरा कर दिए। अब इसके पीछे हाइड्रोजन को बैठाओ, यही सबसे मेन है। हाइड्रोजन अब कहां बैठा दें? इसके पीछे, चाहे इसके कहीं 2 जगह रख दो। मान लो हमने एक हाइड्रोजन यहां रख दिया, दूसरा यहां रख दें, यहां रख दें, कहीं रख दें, यहां रख दिए मान लो। ठीक, मेहमान आ गए, मेहमानों को तुमने बैठा दिया। अब मेहमान बैठ गए, अब नाश्ता पानी। हाइड्रोजन कै बांड बनाता है जी? 1 बांड। ऑक्सीजन कै बांड बनाता है जी? 2 बांड। सल्फर 2 बांड। तो बाहर से ऐसे चलना, चलते चलते सेंटर में आना, बिचवा में से दौड़ने नहीं लगना, बाहर से अंदर। हाइड्रोजन 1 बांड हो गया, चलो हाइड्रोजन का कोटा पूरा। इधर से भी चलो, हाइड्रोजन 1 बांड, इसका भी कोटा पूरा। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन कै बांड? 2। तो तुमको 2 पूरी चाहिए तो 1 पूरी हाई दे देना, 1 बांड और बनाएगा। तो किससे बना ले? इससे। देखो इसका कोटा पूरा हुआ कि नहीं? एक इधर से और एक इधर से। इसको देखो, एक इधर बनाया, एक इधर। इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा, इसका कोटा पूरा, इसका 2 बांड बनाता है पूरा। सल्फर को जरा पूछो जी, सल्फर कै बांड बनाता है? 100 बताए थे ना। सल्फर ऑक्सीजन 2 बांड, तो सल्फर 2 बांड बनाता है, इसका कोटा पूरा। सेंटर में जो बैठा है उसका कोटा जब पूरा हो जाए तब क्या करेंगे? और जुड़ने के लिए कोई बचा हो तब भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई, तब तीर निकालेंगे। पहले ही तीर लेके मार्केट में भाजने नहीं लगेंगे, अंत में तीर निकालेंगे। इसको कै बांड बनाता है जी? 2 ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूंछ में बांधो और तीर चला दो। कौन सा बांड इसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट बांड या उप सह
संयोजक बंध, इसको लो, कैठो चाहिए दुगो, इसको कर दो, यह H2SO4 की संरचना हो गई। एक और प्रैक्टिस के लिए देख लें, जैसे हमने कह दिया HNO3, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, जरा विचार करो तो देखें, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, कितना है? 3। सेंटर में हम बैठा दें, देखो सेंटर में उसको बैठाया जाता है जो ज्यादा बांड बनाता हो। हाइड्रोजन के बीच में बैठा दोगे तो केतन है एगो बांड बनाएगा, खेलम न खेल देव खेलवे बिगाड़ो, तो नहीं खेलेगा ना खेलने देगा, खेलवे क्या करेगा? बिगाड़ेगा। तब सेंटर में बैठा दिए उसको, नाइट्रोजन को, और इसके चारों ओर पहला घेरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऊपर चाहे नीचे कहीं बना दो। अब इसका आगे, अब इसके बाद घेरा बनाओ, कौन है? यच, कैठो है जी, एगो, यहां लिख दें, यहां लिख दें कि यहां लिख दें कि यहां लिख दें, इसके पीछे लिखना, यहां तो नहीं है लिखना, इसके पीछे लिखना, तो यहां लिख दें कि यहां लिख दें कि यहां लिख दें, कहीं तीनों में किसी के पीछे खड़ा कर दो, मान लो यहां लिख दिए। अब बाराती आके बैठ गए, बांड बनाना चालू करो, इधर से चलना जो लंबी कतार है, अब ऐसे चलो, ठीक। हाइड्रोजन कै बांड जी? एक ना, हाँ। ऑक्सीजन कै बांड बनाता है? 2, तो एक पूरी Na से पा गया, एक बांड Na से, इसका हो गया। जब ये ऑक्सीजन हो गया तो इधर से भी तो चलो, इधर से चाहे इधर से कहीं से चल दो। ऑक्सीजन कै बांड? 2। इससे भी पूछते रहना कि भैया तो हर कोटा पूरा भैल कि ना। नाइट्रोजन 5, फास्फोरस का 3 बांड और नाइट्रोजन का 3 बांड, तो नाइट्रोजन का कोटा पूरा हो गया जी। जब इसका कोटा पूरा हो गया तब जुड़ने के लिए बचा है, तब क्या करेंगे? अंतिम हथियार तीर चलाएंगे। कई इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए जी। इस ऑक्सीजन को कै बांड बनाता है? 2, तो कै गो इलेक्ट्रॉन बांध दे पूंछ में? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ये बना दिए। ये हो गया H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक। अब जरा तुम हमको बना कर दिखाओ कि H3PO4 इसका, H3PO4 का, एक NH3 का, ठीक। इसका बनाकर दिखाओ। डिटेल तो हम और सिखाएंगे ही, डिटेल हम इसमें और सिखाएंगे ही। एक जरा हम आयन का भी ले लेते हैं, एक आयन का ले लें। जैसे मान लो हमने ले लिया SO4 डबल माइनस, कहें जरा इसका स्ट्रक्चर खींच ही दो। तो सबसे पहले बैठनता खेलो, सेंटर में यस, कै ऑक्सीजन? 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले बैठाना, सल्फर बैठ गया, चारों ओर ऑक्सीजन हो गई। अब इसमें जो है हाई कपड़ा पे 2 माइनस दे दिया है। अगर ये नहीं होता तब तो हम अपना काम चालू कर देते फट 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 फट। ये माइनस क्या है जी? ये कह रहा है कहीं से इलेक्ट्रॉन पा गया है, कै गो? 2 को। अब हम इसमें जो है जब इलेक्ट्रॉन पाया तो पहले जो चार्ज है इसी को पहले सॉल्व करो। जैसे मान लो घर पर मेहमान आए, 2 बच्चे हैं, एक चार्ज है, एगो थुथुर ने मुंह बनाया है। पहले किसका कोटा पूरा करोगे? जो चार्ज है कि भैया शोर ना करो, लो तुम्हारा ही पहले कोटा पूरा। तो 2 माइनस है, तो 2 को अगर हम इसको दे दें तो ये कै बांड बनाता है जी? 2 ना, तो ये तो भाग जाएगा बे, हमारा कोटा पूरा हो गया है? तो ये जुड़ने जाएगा नहीं ना। और ये सब जुड़े हैं एक दूसरे से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को मत दे दो। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसी को दे दोगे तो इसका कोटा हो जाएगा पूरा। ये नाचेगा छम्मा छम्मा, है?
काहे के लेके आ रहा है खम्मा। तब क्या करोगे, इसमें जो है बांट दो। 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो एगो इसको दे दिए, एगो इसको दे दो, चाहे इसको दे दो चाहे किसी को दे दो, एगो इसको दे दिए। अब इसका कोटा पूरा नहीं हुआ है। कै बांड बनाता है ऑक्सीजन? 2, तो कै इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एगो पा गया, एगो और, इसका खेल हो गया। इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तो इसको भी पूरा कर दो। जैसे 5 में जो लोग बैठे हैं, मान लो पहली 5 चल रही है भोजन की, तो जो लोग बैठे हैं इनको ना पहले भोजन कराओगे, इनको भोजन करा दोगे, इनका कोटा पूरा कर दोगे, तब दूसरे लोगों को बुलाओगे कि आप भी आइए 5 में बैठिए, भोजन करिए ना। ऐसा नहीं ना है कि पहले इसको दे दिए पूरी, लो पूरी पूरी पूरी, तब ले और मेहमान आ गया, देख रहे हो, अरे पूरी ले लाओ, पूरी ले लाओ, ऐसा तो करोगे नहीं। तो जो बैठ गया है, मतलब देखो यह बैठ गया, इसका कर दिए, इसको तुम दे चुके हो तो इसका कोटा पूरा कर दो इन दोनों का। तो यहां 1 माइनस है, एगो और बांड बन गया, इसका कोटा पूरा। जरा इससे पूछो क्या हाल है इसका। तो यह कह रहा है कि हमारा कोटा पूरा हो चुका है। और तुम जानते हो जब सेंटर वाले का कोटा पूरा हो जाए और जुड़ने के लिए कोई बचा हो, ठीक, तब क्या करोगे, तीर चलाओगे, अंतिम हथियार। कई इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? दुगना, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूंछ में बांध करके ऐसे छोड़ दोगे। इसको कै गो चाहिए? दुगना, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूंछ में बांध करके ऐसे छोड़ दोगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देना होता तो हाफ एरो बनाते। बात समझ रही है? तो यह SO4 डबल माइनस की संरचना हो गई। यह ऑक्सीजन निगेटिव, यह ऑक्सीजन निगेटिव, यह कोऑर्डिनेट बांड, सिंगल बांड, ठीक। अब तुम जो है जरा इनकी बना कर प्रैक्टिस करना।